बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज का दिन जो कि जमहूरी अमल का एक दिन था, ये काला तरीन स्याह तरीन दिन था, जहाँ पर जिस तरीके से स्पीकर साहब ने जिस तरीके से बुलडोज़ किया, मैंने अपनी पूरी सियासी ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा है। मैंने हाउस में बैठते ही हम बड़ा दिल करके गए थे और हमने मेरे ज़हन में था कि हम आज बात करेंगे, क्योंकि हमारे कायद इमरान खान ने और हमारी क़यादत ने हमें ये कहा था हमने जमहूरी अमल से बाहर नहीं जाना है। हमने नाम दिया था मगर उनको वहम और गुमान था, मगर जो आमरों की और सियासी जानशीनों की जो पैदावार है, इसने इस मुल्क में जमहूरियत को कभी भी फूलने फलने नहीं दिया है। आज अजीब बात थी जब तलावत के बाद आयत के बाद तर्जमे के बाद फिर उसके बाद नात शरीफ के बाद, तो मेरे एक साथी ने और मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करनी थी, क्योंकि स्पीकर साहब को शायद वहम और ये गुमान है कि उनको कानून और आइन पर बड़ी दस्तरस हासिल है, मगर मैं इनकी ये गलतफहमी दूर करनी चाहता था। वो फरमा रहे थे कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अलावा कोई बात नहीं हो सकती। रूल्स ऑफ प्रोसीजर में ये लिखा हुआ है कि आप कोई चीज़ जो गैर आइनी या रूल्स के ख़िलाफ़ हो तो उस पर आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। मैं यही पॉइंट आउट करना चाहता था कि हमारे मेंबरान फाजिल मेंबरान असम्बली के गेट पे बाहर गिरफ्तारी के अमल से खड़े हुए हैं, छुपे हुए हैं, उनको अंदर लाया जाए। दूसरे, मियाँ असलम इकबाल साहब को एक सेफ पैसेज दिया जाए, अहमद रशीद भट्टी को लाया जाए, जैसे हाफिज़ फरद साहब थे उनके पीछे फिर पुलिस थी, और हमारे मेंबरान आज भी हमारी गिनती जो थी हमारी तवक्कुआत के मुताबिक हमारे नंबर पूरे थे, और वह आप यहाँ पे देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, कैमरे की आंख पे देख सकते हैं। मगर स्पीकर साहब बज़िद थे और हमने उनको कहा कि हम इस पे टोकन वॉकआउट करते हैं, हम आएंगे, मगर उनका यही था कि शायद मोहतरमा मरियम साहिबा को खौफ था। और हमारी तो जो तैयारी थी ना, वो जो है, मैं अब ये क्या बताऊं कि हमने भी पूरी तैयारी करके आए थे। हमने उनको निशानदेही करनी थी कि ये मनूवर्ड और मैनेज्ड इलेक्शन जो है, इसकी कोई कानूनी हैसियत अल्टीमेट नहीं बन रही है। हमारे मेंबरान नहीं आए हैं, हमारे कुछ नहीं किया, हमारे एक डिसिप्लिन के तहत पर हम बैठे थे, तो वो बज़िद थे कि हमने आपको बात नहीं करने देनी, और वो आए हैं, वो यही कह रहे थे कि ये अपनी आप तकरीर में बात करें। मैंने कहा जब बंदा मर जाए गोली लग के तो उसके बाद उसका क्या करना है, वो तो मर ही गया, उसको तिब्बी इमदाद तो दें, आप मेरी बात सुन लें आप। तो वो नहीं थे, मगर वो उन्होंने उनकी जो एक गुची और एलवी टीम है ना, जो महंगे महंगे जूते पहन कर आते हैं, वो भेजे गए, और एक हमारे साबिक साथी वो भी आके मुझे कानून पढ़ाने की कोशिश की। तो मेरा यही है कि आज हमने जो बात की है जमहूरी अमल के लिए, हम इस इंतखाब को इखलाकी तौर पर नहीं मानते हैं, जमहूरी तरीके से नहीं मानते हैं, इसको आइनी तरीके से नहीं मानते। अगर इनके पास इतनी थी तो ये हमें आने देते, क्या फ़र्क पड़ता था। उसके बाद इन्होंने लॉक कर लिया, तो हमारे पास उसके अलावा फिर कोई चॉइस नहीं थी कि हम क्या करते। इन्होंने मेंबरान को एक अपने ज़र ख़रीद गुलाम समझा हुआ है, इन्हें समझा ये बकाऊ माल है, ये इनको लालच देकर और उनको देकर ये मंडियाँ लगा रहे हैं। और आज कहाँ पे लिखा हुआ है कि आज इलेक्शन था, ये प्ले कार्ड्स लेके गए हैं और अपने नाम निहाद जो इनके गुल्लू बट्स हैं इनको गैरियों में लेके आ गए हैं। ये बड़ा ही लम्हा फिक्रिया है, इस तरह असम्बलियाँ नहीं चलती। इस तरह तो कोई आज जो माहौल था वो इसी तरह लग रहा था कि शायद मछली मंडी में या सब्ज़ी मंडी में आलू प्याज का रेट तय हो रहा है। तो रिजर्व सीट के बारे में जी, रिजर्व सीट, हाँ जी, मलिक अहमद साहब को 224 वोट पड़े। डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में जो है उसको जो है वो आपके 103 स्पीकर डिप्टी स्पीकर को, और जो स्पीकर के 98 पड़े। ये 5 वोटों का कोई नहीं, उसमें से एक आ नहीं सके, एक बीमार हो गए थे, 2 कैंसिल हो गए, तो गिनती आज माशाल्लाह काउंट कर ले पूरी है। आज की नंबर के इमरान साहब, अब ये तो इसी तरह ही चलना है, उन्होंने बुलडोज करते रहना है, ऑपोजिशन इस तरह नहीं चलेगा, इस तरह नहीं। सवाल सुन लें जी, आप सीजन पार्लियामेंटेरियन हैं, क्या आप समझते हैं कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो है पंजाब असेंबली के, उनको आज बुरी तरह वायलेशन हुई है? उन्होंने, आप किसी इस पे कानूनी फोरम पे जाने का कोई इरादा रखते हैं? देखें, कानून भी जिस मुल्क में इंसाफ, डिले जस्टिस इज़ डिनाइल जस्टिस, इंसाफ की तवक्को रखनी चाहिए अदालतों से, इंसाफ की। हमारी जो इलेक्शन की सीटें हैं, जो हम
कह रहे हैं कि फॉर्म 45 तक वो कर दी जाए। एक हमारा जमहूरी हक है, हम पूछ रहे हैं उसमें क्या कबाहत है, वो नहीं मिल रहा है। मगर इस पर हम अपनी जो हमारी लीगल कमेटी है बैठेगी और उस पर देखेंगे। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है स्पीकर साहब के रवैये से। आई कुड नेवर एक्सपेक्ट के स्पीकर इतना एरोगेंट और इतना मतलब सेल्फ सेंटर्ड और इनका ज़ाती ग़ुलाम बनने की कोशिश करेगा। मुझे दिली दुख हुआ है। उसके बाद जो टीम भी भेजी थी वो जो है कहते हैं ना इमेच्योर बच्चों की, क्योंकि ये असेंबली ऐसी ही लग रही है, ये एक फैंसी शो सा लग रहा है जहाँ के महंगे कोट पहन कर आ रहे हैं। तो मुझे किसी ने पूछा जी आप क्या महसूस कर रहे हैं, मैं कहा मैं तो तलाशी देकर असेंबली आया हूँ। मुझे इससे बड़ा क्या एजाज़ है कि इमरान खान ने मेरा नाम तजवीज़ किया है। आज मुझे हर बंदा जा रहा है, कल मुझे कोई नहीं जानता था। इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मेरे साथ जितने मेंबर हैं 27 वो भी आ जाने हैं। हमारा तकरीबन 140 से क्रॉस कर जाएगा तो हम इसका भरपूर अपोजिशन का किरदार भी अदा करेंगे। और इन्होंने दोबारा असेंबली में नहीं आना। पोजीशन लीडर कौन होगा जी? वो तो पार्टी ने फैसला करना है जिसको बनाएंगे। मगर हम एमपीए तो हैं ना, हमारा एक जी हम इस इलेक्शन को तो हमने मानना वैसे अखलाकी तौर पे नहीं है। उन्होंने तो जो उनके साथ बैठे हैं, क्योंकि दो किस्म के लोग बैठे थे, जो एक 8 तारीख को मुंतखब हुए थे, जो दूसरे जो थे फॉर्म 47 वाले थे, जिनके आज भी हो रहे हैं। क्योंकि ये मैनेज्ड और मनूवर्ड जो इलेक्शन होता है ना, ये तसलसल है। हम चाहते थे कि हम वे फॉरवर्ड जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी आबादी जो है नौजवानों की है। उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की ये लग रहा था कि इर्द गिर्द पुलिस इतनी थी और शायद ये ना हो कि हमारे में से कुछ लोगों को उठा के भी ले जाएं। मगर हम मेंटली भी तैयार हैं, फिज़िकली भी तैयार हैं। क्या इस तरह ये जो मरियम साहिबा जिस सीट पे बैठी थी, मुझे ऐसे लग रहा था ये तो आज ही लटखड़ा गई है। मुझे लग रहा था ये तो निज़ाम शायद जल्दी पैकअप हो जाए, क्योंकि आपके रवैयों से, आपकी तालीम से, क्योंकि हमने इसको इत्तेफाक फाउंड्री नहीं बनने देना। हमने इसको पाकिस्तान, मेरे बुज़ुर्ग जो आधा ख़ानदान शहीद हो गया था, हम वहाँ पर भी अच्छी रोटी खाते थे, यहाँ इसलिए नहीं आए थे। इस मुल्क ने हमारी पहचान कराई है। हम वो लोग हैं जो 9 रुपये की फ़ीस पे कॉलेज में पढ़े हुए हैं। मैं कोई एचिसन कॉलेज का पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं आम स्कूलों के टाट पे बैठ के पढ़ा हूँ। कलम दुआत भी लिखी है, तख्ती भी लिखी है। मगर मैंने जितना मायूस हुआ हूँ, इस वक्त नौजवान बेरोज़गार फिर रहा है, पीने का पानी नहीं मिल रहा। इमरान खान ने कितना बड़ा काम किया सेहत कार्ड का। हर आदमी जो बैठा अपने कार्ड पे इलाज करा सकता है। आज वो कहाँ पर है? कहाँ आज लंगर खाने हैं? कहाँ जो है जो गरीब आदमी सो जाता था? बेरोज़गारी है। आप आज मुझे दयानतदारी से हाथ उठा के बताएं, क्या आम आदमी जो मेरे जैसे मुतवसत तबके का है, वो तो बिजली का बिल, गैस का बिल, टैक्सेस देने में से बिल्कुल महरूम हो चुका है, नहीं दे सकता है। तो हमें कुछ ना कुछ करना होगा, कोई प्लानिंग करनी होगी। तो आप इस मुल्क को, इस जमहूरियत को किस तरफ धकेल रहे हैं? आपने अभी भी अपने रवैये नहीं बदले हैं, अभी भी आपको अल्लाह ताला नहीं ये दे रहा है। तो मर जाना ये कब्रिस्तान। बयानी साहब से गुजरे, बड़े बड़े लोग ऐसे थे जो कहते थे कि हम बड़े टांडे खाएँ, उनका नाम साबिक ही आता है। खुदा के लिए डरें। मर वो भी गया जिसको डर था, और जिंदा वो भी नहीं रहा जिसको खौफ नहीं था। प्रोटेस्ट जारी रहेगा सर, प्रोटेस्ट जारी रहेगा। कि 8 फरवरी वाले इनके कितने हैं और 9 वाले कितने अरकान हैं, और आपके ऐसे कितने अरकान हैं जो कि ऐवान में मेंबर 8 को जीते थे लेकिन 9 को नहीं? हमारे जो नेशनल असेंबली के थे ना, उसका तो हो गया 180 थे। इसमें भी हमारे जो तो डील किया गया है वो 220 बनते हैं। और आप देखें रिजर्व सीट्स हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वह जमात है इस वक्त पंजाब में जिसकी डायरेक्ट इलेक्टेड ख्वातीन इतनी हैं, इनके जीते नहीं हैं उतने। आप देखें वो आई हुई हैं खातून, और बड़े बड़े वो नामवर लोगों को उन्होंने शिकस्त दी।